दे देता हूँ फिर पहले। ओके जी, हम आज सूडो कोड राइटिंग रूल्स पढ़ रहे हैं और उसमें हमने पहला रूल पढ़ा कैपिटलाइज इनिशियल कीवर्ड्स, और उसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हुई, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो ताकि स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो। रिजर्व वर्ड्स आर द स्पेशल वर्ड्स जिसके कोई स्पेशल मीनिंग होते हैं और आप उसको एज ए आइडेंटिफायर नेम यूज़ नहीं कर सकते। उसके कुछ मैंने आपके सामने यहाँ पे लिस्ट भी रखी हुई है। सेकेंड रूल हमारा था एंड मल्टी लाइन स्ट्रक्चर्स। जब भी आप स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, मल्टी लाइन स्ट्रक्चर लाइक इफ़ इज़ अ मल्टी लाइन स्ट्रक्चर, इफ़ शुड बी एंडेड विद एंड इफ, केस शुड बी एंडेड विद एंड केस, फॉर शुड बी एंडेड विद एंड नेक्स्ट, और एंड फॉर भी कर सकते थे आप उसको पुरानी अप्रोच में, लेकिन आजकल आप उसको यूज़ करें। कैम्ब्रिज कहती है कि आप उसको नेक्स्ट से एंड करें। वाइल शुड बी एंडेड विद एंड वाइल, रिपीट अंटिल, रिपीट शुड बी एंडेड विद अंटिल। ये सारे मल्टी लाइन स्ट्रक्चर्स हैं, उनको एंड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमने एक डिस्कस किया था आइडेंटिफायर्स आर यूज टू स्टोर द वैल्यू और एक्सप्रेशन। वैल्यू और एक्सप्रेशन इसको स्टोर कर सकते हैं। और लाइक मैंने मार्क्स 65 लिखा तो मार्क्स इज़ अ वेरिएबल, एरो इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर एंड वैल्यू इज़ अ 65। और एक्सप्रेशन भी कोई स्टोर कर सकते हैं, लाइक ए प्लस बी टाइम्स सी का कोई एक्सप्रेशन जो रिजल्टेंट आएगा वो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट हमने रूल नंबर 4 डिस्कस किया आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वेरिएबल भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं। कैन और वेरिएबल जो उनकी वैल्यू चेंज हो सकती हैं और कांस्टेंट्स की वैल्यू फिक्स रहती है। सो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आप इनको डिफाइन भी इस तरह कर सकते हैं। आइडेंटिफायर शुड नॉट बी रिटर्न विद द स्पेस, लाइक डे टेम्परेचर है तो डे टेम्परेचर को आप ये जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में बनाया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है और ब्लू में है, तो आप इसको डे टेम्परेचर को इस तरह लिख लें। और स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर आपने स्टोर करने हैं, कोई एग्जांपल है एक और जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स आप स्टूडेंट मार्क्स के नाम से इस तरह स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है आइडेंटिफायर शुड नॉट बी स्टार्ट विद द नंबर। 9 टेम्परेचर इज़ अ इनवैलिड आइडेंटिफायर। इसको आपने वैलिड करना हो तो टेम्परेचर 9 आप कर सकते हैं, लेकिन 9 टेम्परेचर इज़ नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। नेक्स्ट हमारे पास है कि कैमल नोटेशन में आप इसको लिखें। वेन एवर यू आर राइटिंग आइडेंटिफायर तो उसको कैमल नोटेशन में लिखें। अगर टे टेम्परेचर में डी कैपिटल और टेम्परेचर का टी कैपिटल विदाउट स्पेस, तो ये एक कैमल नोटेशन फॉर्मेट है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब भी आपने आइडेंटिफायर को यूज़ करना है तो आप उसको कोशिश करें कि मीनिंगफुल हों। लाइक अगर आपने काउंट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ करनी है तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए आप उसको काउंट इज़ मीनिंगफुल आइडेंटिफायर, सी इज़ नॉट अ मीनिंगफुल आइडेंटिफायर। सी आप कर सकते हैं लेकिन सी को ना करें तो बेहतर है, काउंट बेहतर है। ऑल राइट, सो नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 5 डिक्लेरेशन ऑफ आइडेंटिफायर्स के किस तरह डिक्लेयर करना है उसको। जब भी आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है या कांस्टेंट को डिक्लेयर करना है तो उसका एक पर्टिकुलर तरीका है। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है डिक्लेयर और वेरिएबल का नाम कोलन के बाद डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर अ वेरिएबल स्टेटमेंट फॉर द स्टूडेंट्स मार्क्स, एज वी नो दैट स्टूडेंट्स मार्क्स आर ऑफ इंटीजर टाइप, इंटीजर इज डेटा टाइप है ना, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं डिक्लेयर मार्क्स कोलन इंटीजर। तो डिक्लेयर क्या है, ये एक रिजर्व वर्ड है। मार्क्स क्या है, इसमें वेरिएबल नेम है, और कोलन के बाद डेटा टाइप दैट इज़ इंटीजर हेयर। अगर आपने कोई कांस्टेंट डिक्लेयर करना है तो कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डिक्लेयर कांस्टेंट और फिर कांस्टेंट का नाम और फिर एरो के बाद उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अब कई बुक्स में आप डिक्लेरेशन ऑफ द आइडेंटिफायर नहीं करते, आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर लेते हैं। और मैं अभी उसके एक एग्जांपल देने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने पाई की वैल्यू देनी है और आपने उसको डिक्लेयर करना है, सो डिक्लेयर अ कांस्टेंट पाई, और उसके लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता है कि पाई की वैल्यू जो है ना 3.142 है। सो इसको हम लिखेंगे डिक्लेयर कांस्टेंट पाई की वैल्यू एरो 3.12142 और कोलन के बाद रियल। आपको डिक्लेयर का भी पता है रिजर्व वर्ड है, कांस्टेंट आपने एक कांस्टेंट के लिए आपने कांस्टेंट का वर्ड लिखना है। कई बुक्स में आपको कॉन्स्ट का वर्ड CONST का वर्ड भी लिखा हुआ नज़र आएगा, कोई इशू नहीं है, आप कांस्टेंट लिख लें, कॉन्स्ट लिख लें, बेहतर है कि कांस्टेंट लिखें। सो पाई इज़ कांस्टेंट नेम जो कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं आप, और एरो के बाद
3.142 उसकी वैल्यू, और कोलन के बाद हम इसकी डेटा टाइप देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कई मरतबा आप इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, आप सिंपल ये वाला पोर्शन लिख देंगे बस। तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी लिखा जा सकता है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। सो आई होप यहाँ तक के जो आप सूडो कोड के रूल्स हैं वो क्लियर हैं। अब कोई क्वेश्चन अगर किसी का है तो सर। अच्छा जी, अब ये कुछ स्टूडेंट जो लेट आ रहे हैं, बेटा मैं एडमिट तो करता रहूँगा, लेकिन मैं हर थोड़ी देर के बाद नहीं देख सकता क्योंकि वो क्लास डिस्टर्ब होगी। एनीवे चलें, अब जितना भी है, अब जितना कुछ स्किप हो चुका है वो कोई बात नहीं, लेकिन इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ लेक्चर को। सो आई होप के ऑल राइट। अब हम नेक्स्ट एक अभी मैं मैसेजेस नहीं देख सकता, आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे ये क्लास जो है रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और आगे चल रही है, तो आगे हम चलते हैं। रूल नंबर हमने आइडेंटिफायर्स के लिए हाउ टू डिक्लेयर आइडेंटिफायर्स हमने कर लिया। नाउ रूल नंबर 6। अब ये कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपके लिए रखे हुए थे। सो अब मैं कोशिश करता हूँ कि उसको आपके सामने एक्सप्लेन कर दूँ। ऑल राइट जी, अब मैं रूल सर आप नंबर ऐसा 5 का करेंगे, ये रूल रूल नंबर 6 की तरफ आता है। रूल नंबर 6 है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नोटेशंस क्या होती हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नोटेशंस क्या होती हैं और हम क्यों लिखते हैं। जब आपने कोई वैल्यू ऐड करनी हो तो उसके लिए हम इंक्रीमेंट यूज़ करते हैं। इंक्रीमेंट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर का लूप यूज़ कर रहे हैं, सो इंक्रीज द वैल्यू बाय 1। अगर आपने एक का 1 का इंक्रीमेंट करना है तो उसके लिए हम जो नोटेशन यूज़ करते हैं यूजुअली, उसे हम कहते हैं काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। इससे एक वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी एक आपको एग्ज़ाम्पल अगर दूँ, सो अगर हमारे पास कोई वैल्यू है 1 2 3, सो बेसिकली यू आर एडिंग वन वैल्यू एंड गेटिंग द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे इस केस में हम काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 वाला सिनेरियो यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी थोड़ी सी एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो हम इसको मोस्टली वाइल के लूप में और रिपीट अनटिल के लूप में यूज़ करेंगे यूजुअली। अगर आपने इसी तरह डिक्रीमेंट करना है तो आप सेम पैटर्न के ऊपर फॉलो करते हुए इसको यूज़ करेंगे, लेकिन काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस 1 कर देंगे। सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में ये वाला रूल मोस्टली अप्लाई होता है।
ओके जी, जो मैं नोटेशन यूज़ करूँगा वो होगी सम इज़ इक्वल टू पहला आइडेंटिफायर, दैट इज़ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वैल्यू 1, और दूसरा आइडेंटिफायर जो है मेरे पास वैल्यू 2 है। तो आप इस तरह नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को एंड सो ऑन, यहाँ पे वैल्यू 1 और वैल्यू 2 जो है वो आइडेंटिफायर हैं और सम भी आइडेंटिफायर है, लेकिन वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 जो है ना उसका सम के आइडेंटिफायर में आ जाएगा। आपके पास 3 है तो आप +3 कर लें, लेकिन अगर आप लूप यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1000 वैल्यूज़ का सम कर रहे हैं, 1000 वैल्यूज़ का आपने सम करना है, तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई लूप यूज़ कर रहे होंगे उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर का लूप है, वाइल का लूप है, रिपीट अंटिल है। तो वहाँ पे जो आप नोटेशन यूज़ करेंगे उसको हम इस तरह लिखेंगे कि टोटल लिख लें या सम लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। टोटल इज़ इक्वल टू टोटल प्लस उस आइडेंटिफायर का नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ वैल्यू। आपने हो सकता है कि कोई टेम्परेचर का आप, अब ये जो वैल्यू है, ये जो आइडेंटिफायर है, ये आइडेंटिफायर वैल्यू कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। अगर आपने मार्क्स का सम करना है तो आप लिखेंगे टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स। अभी मुझे मैं अभी क्वेश्चन नहीं ले सकता, एनीवे अच्छा जी। सो अब हम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पे अगर आपको भी समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पे एक स्टार लगा रहा हूँ, इन द फ्यूचर आई विल गिव यू रेफरेंस एज वेल। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो रूल आता है, रूल नंबर 8। अब वो रूल नंबर 8 में अब जितने भी हमने अभी तक रूल्स यूज़ किए हैं, अब उसमें डेटा टाइप्स हमने बहुत सी डिस्कस की हैं, लेकिन डेटा टाइप के बारे में डिस्कस नहीं किया कि डेटा टाइप में क्या स्टोर होता है। सबसे पहली जो डेटा टाइप है उसको मैं डिस्कस करता हूँ, दैट इज़ इंटीजर। इसमें हम क्या स्टोर करते हैं? दिस डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर होल नंबर्स। एग्जाम्पल 25 है, 89 है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दूसरा हमारे पास जो डेटा टाइप आती है उसका नाम है रियल, एंड रियल इज़ यूज टू स्टोर values with fractional part, मसलन 25.89, 80.235 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उस जगह पे हम रियल यूज़ करेंगे। थर्ड हमारे पास आता है स्ट्रिंग। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है चार। फिफ्थ हमारे पास डेटा टाइप आती है, दैट इज़ बुलियन, एंड सिक्स इज़
डेट टाइम। अब मैं इनको वन बाय वन थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम, अच्छा जी, स्ट्रिंग इज़ यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। और इसमें एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिख रहा हूँ पाकिस्तान, तो ये डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में लिखा जाएगा। और मैं लिख रहा हूँ अब्दुल वहाब, तो ये दो एग्जाम्पल स्ट्रिंग की एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर हम कैरेक्टर की बात करें, टू स्टोर ओनली वन कैरेक्टर। एग्जाम्पल ए है, एफ है, ई है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब सेकेंड लास्ट हमारे पास जो डेटा टाइप आती है वो है बुलियन, टू स्टोर ओनली टू ऑप्शंस। एग्जाम्पल 0 और 1, ट्रू और फॉल्स, ऑन और ऑफ। लास्ट में हमारे पास आता है डेट टाइम। डेट टाइम इज यूज टू स्टोर डेट फॉर्मेट। एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ स्टोर करवानी है आपने, डेट ऑफ जॉइनिंग स्टोर करवानी है, तो उसमें जो फॉर्मेट आता है वो ज़्यादातर DD, MM, YY इस तरह का फॉर्मेट आता है। तो इसको यूजुअली हम न्यूमेरिक के तौर पे भी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें से हम कई मरतबा जब हम स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ पार्ट को हम पिक कर रहे होंगे, सो दैट विल बी डिस्कस लेटर। ओके जी, आई होप के आज का ये जो डेटा टाइप्स वाला टॉपिक है और ये सूडो कोड के रूल्स वाला जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे और इंशाल्लाह उसमें हम सेम टाइम पे करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको लाइक 9 o'clock 9:30 पे स्टार्ट कर दें और 1 आवर की क्लास होगी। अब हम रोज़ एक क्लास करेंगे और पहले 1-2 क्लासेस जो हैं वो मैं थोड़ी सी डेटा इसके ऊपर प्रोग्रामिंग का रिव्यू दूंगा और उसके बाद फिर हम डायरेक्टली 15 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, जब आपको थोड़ा सा अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी अब मैं थोड़े से क्वेश्चन भी लेता हूँ आपसे, अभी थोड़ी 2 मिनट दें मुझे। और कल की जो क्लास होगी हमारी वो होगी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट के ऊपर। और प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स में मैं सीक्वेंस सिलेक्शन, आइट्रेशन और लूप्स का, कौन कौन से लूप्स होते हैं और कौन कौन से इफ देन एल्स और केस ऑफ अदरवाइज जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह लिखे जाते हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। और कल कोशिश ये भी करूँगा कि मैं कल अरेज भी ख़त्म कर दूँ। तो कल का हमारा टॉपिक जो होगा थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होगा। और आज के लिए हम एंड करते हैं। अब कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर लें। जी, आप काइंडली मैसेज कर दें तो मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा उसका। अभी मेरे पास इस वक्त वॉइस की फैसिलिटी नहीं है।
हसन, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कैरेक्टर में सिंगल नंबर भी आ सकता है? नहीं, नंबर नहीं आ सकता। अगर आप नंबर को एज ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 1 को, तो आप डबल कोट्स में लिखेंगे या सिंगल कोट में लिखेंगे, वो भी एज ए 4 कंसिडर होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर कोई न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो नहीं आप कर सकते। इसके अलावा हाँ जी, मैं इंशाल्लाह हायथम इसको मैं जल्दी से ख़त्म करके कल का जो लेसन होगा वो थोड़ा सा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि अगर मैं कोई डायरेक्टली 15 मार्क्स के क्वेश्चन पे जाता हूँ तो आई होप के स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो उसमें जो कुछ बेसिक सेंटेक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। अब जिस तरह डेक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल्स हैं, इसके अलावा सेंटेक्स को डिस्कस करना है, तो वो सारे जो है ना, ये अगला अगला हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है, टॉपिक आ रहा है, जो कल मैं क्लास लूँगा और वो इंशाल्लाह मैं वो भी रिकॉर्ड करूँगा। उसमें हम प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं, उन लूप्स को किस तरीके से लिखा जाता है और उसमें आप क्या क्या मिस्टेक्स करेंगे, वो सारी मैं डिस्कस करूँगा आपसे। सो आई होप के आज की क्लास आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो अब आपने एक काम करना है, कल कोशिश करें कि सेम टाइम पे आ जाएं ताकि हम इसको कंटिन्यू करें, और इंशाल्लाह 3 लेसन्स के अंदर हम इस पोजीशन में होंगे कि हम 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे, और मैंने एक टॉपिक आपसे डिस्कस करना है, एक लेसन आपसे डिस्कस करना है, जिसमें मैं ये डिस्कस करूँगा कि आप एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो उनमें क्या क्या मिस्टेक्स आप करेंगे यूजुअली, तो उन मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है। तो इंशाल्लाह वैसे तो लास्ट के ऊपर जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे 1-2 दिन पहले मैं बहुत डिटेल क्लासेस लूँगा, और उसमें सारे स्टूडेंट्स मेरे जितने भी हैं वो आएँ, और दैट इज़ फ्री फॉर ऑल, ठीक है। सो आई होप के इससे काफ़ी आपको हेल्प हुई होगी। अब कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज़ विल एंड द क्लास। सर कोई क्वेश्चन नहीं है, कर सकते हैं आप एंड। जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप जा सकते हैं, यू कैन लीव द क्लास। जी, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इंशाल्लाह 3rd क्लास में होगा हसन, हम 3rd क्लास में इंशाल्लाह सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जी हसन, कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, अल्लाह हाफिज़।